एक राज्य में एक राजा शासन करता था जो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी। राजा की एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि पूरे विश्व में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन इस अप्रतिम सौंदर्य के पीछे वह गर्वीली भी थी। राजकुमारी विवाह योग्य हो चुकी थी, परंतु अपने घमंडी स्वभाव के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर अनेक राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आते थे, लेकिन वह उनका अपमान करती थी और 3 अजीबोगरीब प्रश्न पूछती थी जो अत्यंत कठिन होती थीं। इन प्रश्न का उत्तर कोई भी राजा या राजकुमार नहीं दे पा रहा था, इसलिए राजकुमारी का विवाह नहीं हो पा रहा था। राजा इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी बेटी अपूर्व सौंदर्य की धनी होने के बावजूद कोई योग्य राजकुमार उससे विवाह नहीं कर पा रहा था। रानी भी इस बात को लेकर व्याकुल रहती और हमेशा राजा से राजकुमारी के विवाह के बारे में चर्चा करती। राजकुमारी के रूप और यश की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे प्रभावित होकर अनेक राजा और राजकुमार उसका हाथ मांगने आते थे। लेकिन राजकुमारी उनसे अजीब से प्रश्न पूछती। क्या तुम 1, 2, 3, 4, 5 का उत्तर दे सकते हो? यह प्रश्न सुनकर राजा और राजकुमार न केवल उत्तर देने में असमर्थ होते, बल्कि प्रश्न को ठीक से समझ भी नहीं पाते थे। यह तो केवल पहला प्रश्न था। जब पहले ही प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता था, तो आगे के प्रश्नों का उत्तर देने की तो बात ही दूर थी। समय बीतता गया और राजकुमारी ने कई राजा और राजकुमारों को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। सिर्फ बंदी बनाना ही नहीं, बल्कि उनसे अनेक प्रकार के कार्य भी करवाने लगी। कुछ को नौकर बना दिया, कुछ को सिपाही का कार्य सौंप दिया, कुछ को रोशनी करने का, कुछ को बावर्ची बना दिया और कुछ को महल की सफाई का काम करने के लिए मजबूर कर दिया। राजकुमारी की इन हरकतों को देखकर राज्य की प्रजा कहने लगी, इतने न्यायप्रिय राजा के घर में इतनी घमंडी और अभिमानी राजकुमारी कैसे पैदा हो गई? पड़ोसी राज्य के राजा भी उतने ही शक्तिशाली और धर्मपरायण थे जितने कि इस राज्य के राजा। उनके 3 पुत्र थे जो सभी सुंदर, योग्य और होनहार थे। वे विभिन्न कलाओं और युद्ध विद्याओं में निपुण थे। उन तीनों में से सबसे छोटा राजकुमार विशेष रूप से बुद्धिमान और चतुर था। जब उस पड़ोसी राजा को यह पता चला कि एक अन्य राज्य में एक अपूर्व सुंदर राजकुमारी है, तो उन्होंने सोचा कि अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक का विवाह उस राजकुमारी से करा दिया जाए। इस विषय पर चर्चा के लिए उन्होंने अपने एक सिपाही को उस राज्य के राजा के पास संदेश लेकर भेजा। सिपाही का कार्य यह था कि वह राजा को यह सूचित करे कि पड़ोसी राजा अपने तीनों राजकुमारों में से किसी एक को उनका दामाद बनाना चाहते हैं। हालांकि पड़ोसी राजा को यह भी झांक था कि राजकुमारी की शर्तें अत्यंत कठिन और अजेय मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनके तीनों पुत्रों में से कोई एक अवश्य ही उन शर्तों को पूरा कर सकेगा। संदेशवाहक सिपाही जब राजकुमारी के राज्य में पहुंचा तो उसे भव्य सत्कार मिला। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा भी उनके समान ही शक्तिशाली और धर्मपरायण था। उन्होंने सिपाही को सम्मानपूर्वक अतिथि गृह में ठहराया और फिर राजकुमारी को यह समाचार देने के लिए उसके महल में चले गए। जब राजकुमारी ने यह सुना तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह कैसे मान सकते हैं कि केवल वे शक्तिशाली और बड़े राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं उनके पुत्रों से ही विवाह कर लूं? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी 3 शर्तों को पूरा करेगा। जब राजा ने अपनी पुत्री की सारी बातें सुनी तो वह सोच में पड़ गया। वह अपनी इकलौती संतान थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना कठिन था। अंततः उसने बेटी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं पड़ोसी राजा को तुम्हारी शर्तों के बारे में बता देता हूं। यह कहकर राजा उस संदेशवाहक सिपाही के पास गया और उसे पूरी बात विस्तार से समझाई। राजा ने कहा, तुम अपने राजा को यह संदेश दे दो कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए 3 कठिन प्रश्न हैं। यदि उनके तीनों पुत्रों में से
कोई भी उन शर्तों को पूरा कर सकता है तो वह उसे भेज सकते हैं। सिपाही ने राजा की बातें सुनी और सिर झुकाकर स्वीकृति दी। इसके बाद उसने राजा से विदा ली और अपने राज्य लौट गया। वहां पहुंचकर उसने अपने राजा को सारी बातें बता दी जो उसे राजकुमारी के पिता ने कही थीं। यह सुनकर राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि राजकुमारी यही चाहती है तो हमें उसकी शर्तें माननी होंगी। फिर उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव उस राज्य के राजा को भेजा था, लेकिन राजकुमारी ने अपनी 3 कठिन शर्तें रखी हैं। क्या तुम में से कोई है जो उन शर्तों को पूरा कर सकता है और उससे विवाह कर सकता है? तीनों राजकुमारों ने अपने पिता की बात सुनी और आत्मविश्वास से कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, हम आपके सम्मान की रक्षा अवश्य करेंगे। बड़ा राजकुमार सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मैं वहां जाऊंगा और राजकुमारी की शर्तें पूरी करके उससे विवाह करूंगा। बड़े राजकुमार की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और फिर राजकुमारी की शर्तों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमार जब पड़ोसी राज्य पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। उसे वही सम्मान दिया गया जो अन्य बड़े राजाओं को दिया जाता था। इसके बाद उसे राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमारी ने जब बड़े राजकुमार को देखा तो मन ही मन सोचने लगी, क्या यह सच में मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? दूसरी ओर जब बड़ा राजकुमार राजकुमारी के सौंदर्य पर पहली बार दृष्टि डाली तो वह मोहित हो गया। उसने ऐसा अनुपम सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं सभी प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हूं। प्रश्न पूछने से पहले राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मेरी एक शर्त है, यदि तुम मेरे तीनों प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें इस राजमहल में बावर्ची यानी रसोइया बनकर काम करना होगा, वह भी आज से ही। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजकुमार तो पहले ही राजकुमारी के सौंदर्य से मोहित हो चुका था। उसने बिना अधिक सोचे हामी भर दी। फिर राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम 1, 2, 3, 4, 5 का उत्तर जानते हो? यह सुनते ही राजकुमार अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, यह कैसा प्रश्न है? उसे समझ ही नहीं आया कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। वह राजकुमारी को देखता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। समय समाप्त हो गया और राजकुमारी ने घोषणा की, राजकुमार, मुझे खेद है कि तुम पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसीलिए शर्त के अनुसार अब से तुम इस महल के रसोइये बनोगे। बेचारा बड़ा राजकुमार अब क्या करता? उसने खुद ही शर्त स्वीकार की थी, इसलिए उसे महल का बावर्ची बनना पड़ा। संदेशवाहक सिपाही यह समाचार लेकर अपने राज्य पहुंचा और राजा को पूरी घटना बता दी। जब राजा ने सुना कि उसका बड़ा बेटा राजकुमारी के दरबार में रसोइया बन गया है तो उसे बहुत आघात पहुंचा। वह सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या किया जाए। उस समय दोनों छोटे राजकुमार भी वहां मौजूद थे। जब मंझले राजकुमार को पता चला कि उसके बड़े भाई को राजकुमारी ने रसोइया बना दिया है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब तुरंत वहां जाता हूं और उस घमंडी राजकुमारी को उसके अहंकार का सही उत्तर देकर आता हूं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम अपने भाई को मुक्त कराकर ला सकते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिता का आशीर्वाद लेकर मंझला राजकुमार तुरंत राजकुमारी के राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई रसोई घर में खड़ा होकर खाना बना रहा है। यह दृश्य देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से मुक्त कराकर अपने राज्य वापस ले जाऊंगा। मंझले राजकुमार को भी उतना ही सम्मान मिला जितना बड़े राजकुमार को मिला था। स्वागत समारोह के बाद राजा ने उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। जब मंझले राजकुमार ने पहली बार राजकुमारी को देखा तो वह भी उसके अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसे यह तक याद नहीं रहा कि उसका बड़ा भाई रसोइये के रूप में महल में कैद है और उसे मुक्त कराना
उसका उद्देश्य था। वह अपने पिता की दी हुई सीख भी भूल गया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं, यदि तुम मेरे तीनों प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह इस महल में एक माली के रूप में काम करना होगा, और वह भी आज से और हमेशा के लिए। लेकिन मंझला राजकुमार तो पहले ही राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो चुका था। उसने बिना एक क्षण सोचे शर्त स्वीकार कर ली। अब वही हुआ जो पहले हुआ था। राजकुमारी ने वही प्रश्न फिर से पूछे, क्या तुम 1, 2, 3, 4, 5 का उत्तर जानते हो? मंझले राजकुमार ने प्रश्न सुना, लेकिन वह भी इसका उत्तर नहीं दे सका। समय समाप्त हो गया और राजकुमारी ने घोषणा कर दी, अब से तुम इस महल के माली रहोगे। इस प्रकार मंझले राजकुमार को भी राजमहल में बंदी बनाकर माली बना दिया गया। संदेशवाहक सिपाही यह समाचार लेकर अपने राज्य पहुंचा और राजा को सारी घटना बता दी। जब राजा ने सुना कि उसका दूसरा पुत्र भी राजकुमारी की शर्तों में हारकर महल में माली बन गया, तो वह अत्यंत दुखी हो गया। अब उसके पास केवल उसका छोटा पुत्र बचा था। जब छोटे राजकुमार ने यह सुना तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने दोनों भाइयों को मुक्त कराएगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, राजकुमारी के तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दूंगा, उससे विवाह करूंगा और अपने दोनों भाइयों को मुक्त कराकर वापस ले आऊंगा। लेकिन राजा ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं पहले ही अपने 2 पुत्रों को खो चुका हूं, मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। यदि तुम भी राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए और उसकी शर्त मान बैठे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। छोटे राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं दोनों भाइयों को अवश्य मुक्त कराऊंगा और विजयी होकर लौटूंगा। राजा ने अपने छोटे बेटे की दृढ़ता देखी। उसे यह भी याद आया कि उसके तीनों पुत्रों में यही सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसने आशा की, एक किरण महसूस की और छोटे राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। पिता का आदेश और आशीर्वाद पाकर छोटा राजकुमार राजकुमारी के राज्य की ओर चल पड़ा। छोटा राजकुमार भी किसी से कम नहीं था। वह भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक था, इतना कि उसके जैसा सुंदर राजकुमार पूरे विश्व में ढूंढे नहीं मिलता। उसने निश्चय किया कि वह सीधे राजमहल जाकर राजकुमारी की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि पहले उसे अपने जाल में फंसाएगा और फिर अपनी चतुराई से न केवल अपने दोनों भाइयों को बल्कि उन सभी राजा, राजकुमारों और सेवकों को भी मुक्त कराएगा जो पहले ही राजकुमारी की वजह से महल में किसी न किसी छोटे पद पर कार्य करने को विवश थे। इसलिए वह सीधे राजमहल नहीं गया, बल्कि उसने राजकुमारी के महल के पास ही एक सुंदर महल बनवाया और वहीं रहने लगा। राजकुमारी को ऊंचाई से ठंडी हवा में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने महल की छत पर जाती, जहां चारों ओर सुंदर फूलों के बगीचे लगे हुए थे। एक दिन जब वह हमेशा की तरह छत पर ठंडी हवा का आनंद लेने पहुंची, तो उसकी नजर पास के महल पर पड़ी। वहां उसने छोटे राजकुमार को देखा। राजकुमार की अनुपम सुंदरता देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, इतना सुंदर राजकुमार मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह कौन है? यह यहां क्यों आया है? इससे पहले तो मैंने इसे कभी इस राज्य में नहीं देखा था, फिर यह आज अचानक यहां कैसे आ गया? वह इन प्रश्नों में उलझी रही, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद कई दिन बीत गए। राजकुमार हर रोज उसी समय अपने महल की छत पर आता, जब राजकुमारी अपनी छत पर टहलने के लिए जाती थी। दोनों की निगाहें कई बार टकराईं, लेकिन कोई भी पहल नहीं कर रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी का हृदय राजकुमार की ओर आकर्षित होने लगा। अब वह अक्सर उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। जब राजकुमारी से यह सब सहन नहीं हुआ, तो उसने अपनी प्रिय दासी को बुलाया और कहा, जाओ, उस राजकुमार से पता लगाओ कि वह कौन है, यहाँ क्यों आया है, क्या वह मेरे लिए यहाँ आया है? यदि हाँ, तो वह अब तक मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? जाओ और उसे यहाँ बुला कर लाओ। राजकुमारी की आज्ञा पाकर
दासी तुरंत राजकुमार के पास पहुंची और उसे राजकुमारी का संदेश दे दिया। छोटा राजकुमार तो यही चाहता था। उसने दासी की बात सुनकर राजमहल में प्रवेश किया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं इस राजकुमार से प्रेम करती हूं और इससे ही विवाह करना चाहती हूं। राजकुमार ने यह सुनकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी, आपने तो अब तक विवाह के लिए 3 कठिन प्रश्न पूछे हैं। जो उनके उत्तर नहीं दे पाता उसे आप बंदी बना लेती हैं। मैं विवाह के लिए नहीं आया हूं, न ही मैंने कोई प्रश्न हल किया है। तो फिर आप मुझसे विवाह की बात कैसे कर सकती हैं? यह तो उन सभी राजकुमारों और राजाओं का अपमान होगा जो यहां पहले से बंदी हैं। राजकुमारी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गई हूं और मुझे तुमसे ही विवाह करना है। परंतु छोटा राजकुमार उसकी इस इच्छा को ठुकराकर महल से बाहर निकल गया। राजकुमारी को यह अस्वीकार अपमान जैसा लगा। वह क्रोध से जल उठी। अब वह राजकुमार को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगी। उसने तुरंत संदेश भेजा, अगर तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना गर्व है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम इनका सही उत्तर दे सके तो मैं न केवल तुम्हारे दोनों भाइयों को बल्कि सभी बंदी बनाए गए राजकुमारों और राजाओं को मुक्त कर दूंगी। लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें भी मेरे अन्य बंदियों की तरह जीवन भर मेरा नौकर बनकर रहना होगा। छोटा राजकुमार तो यही चाहता था। यह उसके लिए सुनहरा अवसर था। राजकुमारी की घमंड और उसकी शर्तों को तोड़ना और अपने भाइयों समेत सभी को मुक्त कराना। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी नागरिक और सेवक दरबार की ओर दौड़ पड़े। वे देखना चाहते थे कि क्या यह सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा या फिर अन्य राजकुमारों की तरह बंदी बना लिया जाएगा। दरबार खचाखच भर गया। सभी की निगाहें छोटे राजकुमार पर थीं। अब राजकुमारी अपने सिंहासन पर बैठी थी और छोटे राजकुमार का सामना करने के लिए तैयार थी। राजकुमारी बोली, तुम एक बार और सोच लो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाए तो तुम्हें जीवन भर मेरा नौकर बनकर रहना होगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाए तो तुम्हें जीवन भर मेरा नौकर बनकर रहना होगा। छोटा राजकुमार मुस्कुराया और उत्तर दिया, सोचने की आवश्यकता तुम्हें है राजकुमारी। यदि मैं तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दूं तो तुम्हारा क्या होगा? राजकुमारी को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उसने अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? 1 2 3 4 5। छोटा राजकुमार हंसते हुए बोला, यह तो बहुत सरल प्रश्न है। इसका उत्तर सुनो। 1 से ओम की उत्पत्ति होती है। 2 से 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 3 से त्रिदेव की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 4 से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 5 से 5 महाभूत होते हैं, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु और जल। जब राजकुमार ने उत्तर दिया तो सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सभासद बोले, यह तो सही उत्तर है। यह राजकुमार सच में बहुत बुद्धिमान है। परंतु राजकुमारी प्रसन्न नहीं थी। उसने क्रोध में आकर दूसरा प्रश्न पूछ लिया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती जाती है उतना ही कम दिखाई देती है? राजकुमार मुस्कुराया और तुरंत उत्तर दिया, यह तो अंधकार है। अंधकार जितना बढ़ता है चारों ओर उतना ही कम दिखाई देता है। अब राजकुमारी सच में चिंतित हो गई थी। उसने सोचा, यह राजकुमार हर प्रश्न का उत्तर सही सही दे रहा है। क्या यह मेरे अंतिम प्रश्न का भी उत्तर दे देगा? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी होती है लेकिन तुम उसका उपयोग कभी नहीं करते? राजकुमार कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, वह चीज हमारा नाम है। नाम तो हमारा होता है लेकिन इसका उच्चारण दूसरे लोग करते हैं। राजकुमार के सही उत्तर सुनते ही राजकुमारी का घमंड चूर चूर हो गया। सभा में चारों ओर हर्ष ध्वनि गूंज उठी। सभी राजा और राजकुमार जो अब तक राजकुमारी की कैद में थे, मुक्त होने की खुशी में जय जयकार करने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पुत्री से पूछा,
पुत्री, क्या अब तुम इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो? इसने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। अब राजकुमारी के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह लज्जित होकर बोली, हाँ, मैं इनसे विवाह के लिए सहमत हूं। राजा ने आदेश दिया कि सभी बंदी बनाए गए राजाओं और राजकुमारों को मुक्त कर दिया जाए। छोटे राजकुमार के दोनों भाई भी रिहा कर दिए गए। इसके बाद छोटे राजकुमार के पिता और परिवार भी वहां आ गए। पूरे राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। बड़ी धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। अब राजकुमारी का घमंड समाप्त हो चुका था। उसे यह सीख मिल चुकी थी कि इस संसार में केवल सौंदर्य ही नहीं, ज्ञान और बुद्धिमानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।